हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और नेक्स्ट डे में सुबह मॉर्निंग में मैंने सबको चाय बना दी थी, चाय बना के सबको दे दी थी। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू रखे हुए थे तो नाश्ता बनाने के लिए। और अब यहाँ पे मैं किचन का सारा काम निपटा के बर्तन वगैरह धो के, तो जितने भी बर्तन धोए थे वो नीचे लगा दिए थे। और बाकी से जो छोटे बर्तन थे वो मैंने टोकरी में ही रखे हुए हैं यहाँ पे। और फिर मैंने स्लैब वगैरह साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से है मेरे ससुराल वालों का किचन। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे, बड़े बर्तन। और यहाँ पे छोटे बर्तन तो मैं ऊपर रख रही थी क्योंकि वहाँ पे स्लैब में पानी हुआ था वहाँ पे। तो मैंने वो वाइपर से यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो किचन साफ़ रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और स्लैब गीले स्लैब में मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गीली स्लैब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है गीली स्लैब में काम करना। तो मैंने वो सारा क्लियर कर दिया था, क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे किचन का लुक दिखा रहे हैं मेरे पतिदेव और मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं यहाँ पे वीडियो। तो अब यहाँ पे मैंने आलू बॉईल हो गए हैं, अब आलू छिलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैं आलू ऐसे करके दिखा रही हूँ इनको कि आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अब मैं फटाफट करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। और फिर इतने में चाय भी बना रही थी मैं उधर इंडक्शन में। तो इतने इसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि काम कर रहे थे बहुत। तो मतलब घर में सारे लोग आ रखे थे तो काम करने में मतलब ऐसा होता है कि फिर ब्लॉग बनाने, फिर घर में होता है बहुत सारे लोग आते हैं जाते। तो मैं हर टाइम कैमरा नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि थोड़ा घर में हो जाता है, लोग 50 बातें बोलते हैं। तो इसलिए मैं चुपके से, यहाँ पे कोई नहीं था तो थोड़ा हस्बैंड ने हेल्प करी वीडियो बनाने में, थोड़ा मैं खुद से ही बनाने लगी यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया था खाना वाने का। उसके बाद कई देर बाद मैंने तब बाहर का नज़ारा दिखाया, लोकेशन दिखाई बाहर की। बाहर का जितना भी व्यू था ससुराल का वो अच्छे से दिखाया। तो ये मेरे ससुराल का घर है। तो एक मकान उधर है, एक सामने पे है। और ये सामने वाला मकान है, इसका ऊपर का सेट ऊपर सामने आमने सामने ऐसे करके बनाए हुए हैं। और इसके नीचे वाले जो दो सेट हैं वो नदी की तरफ है। तो यहाँ ये हमारे घर के आगे से सुंदर सी नदी जो बह रही है ये है पिंडर नदी। तो ये पिंडर नदी जो है पिंडारी ग्लेशियर से आती है जो नारायणबगड़ साइड से होके आती है। तो हमारे जो घर हैं उसके आगे से सुंदर सी नदी बहती है। और वैसे नदी के सामने आजकल बरसात में घरों का होना बहुत ख़तरे से कम नहीं है, लेकिन चलो डर तो लगा रहता है गाइस बरसात में। तो ये हमारे सारे किराएदार हैं, यहाँ नीचे भी ऊपर भी इस वाले मकान पे ये 2 सेट बना रखे हैं, ये भी किराएदार हैं। और पूरे मकान पे हमारे किराएदार ही रहते हैं, सिर्फ एक सेट रखा हुआ है मेरे ससुर ने अपने पास में रहने के लिए। तो ये सारे यहाँ किराएदार रहते हैं। और जहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए थे वो सेट अपने पास रखा हुआ है रहने के लिए। और यहाँ पे ये नीचे भी ये किराएदार हैं, इन्होंने यहाँ बाहर पे कपड़े डाले हुए हैं। तो गाइस मेरे ससुराल वालों का घर कुछ इस तरीके से रहा। तो ये है मेरा ससुराल। और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट में। और व्यू यहाँ का ना गाइस बहुत सुंदर है। तो ठीक सामने हरे हरे पेड़ और ये पहाड़ियाँ दिखती हैं। और सामने का ये नज़ारा कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये पेड़ हैं, सुंदर सी पहाड़ी है ऊपर और ठीक सामने दिखाई दे रहा है। और नदी आगे से बहती हुई है।
तो गाइस यहाँ पे हो रहा है घर का बंटवारा। तो यहाँ पे इसीलिए सारे लोग हम घर गए थे और गांव से आए थे 5 लोग। तो हमारे गांव में क्या होता है, जब भी बंटवारा होता है तो गांव से 5 लोगों को बुला के तब बंटवारा होता है। तो यहाँ पे हम घर से वापस भी निकल गए हैं और रात हो गई है और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। तो हम यहाँ देवप्रयाग में कम से कम 8 बजे के आसपास रहे होंगे। उसके बाद हम 1:30 बजे रात हम हरिद्वार पहुँचे गाइस। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल वो था, इतना मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर रोड भी जगह जगह पे ख़राब हुई थी, इसलिए इतना ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, ना घर में बना पाई। तो